जगाए, जिस पत्थर को तू छूए वो ही हीरा बन जाए। भगवान नाम नहीं का क्या बोल रहा है, तू जिसको मिल जाए, तू जिसको मिल जाएगा हो जाए माना मानी। निवेदन नहीं करेंगे, ये हमारा भाव था, लेकिन निवेदन ये है, धनवान कौन है, जिसके पास भगवान नाम है। जिसके पास भगवान नाम नहीं है वो धनवान कभी नहीं हो सकता। जितना अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, अरे हरि नाम नहीं तो जीना। अगर काम को बस में करना चाहते हो तो राम नाम जरूर लो, लिखो पढ़ो सुनो कुछ भी करो, क्योंकि काम का नाश राम ही कर सकते हैं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं। तो कलयुगी मानव काम के पीछे पागल है। आज किसी को और कुछ नहीं चाहिए, या तो स्त्री या तो पैसा, दो चीज बस। इसलिए निवेदन किया तो ठाकुर जी से यारी जोड़ो। जो सरकार से यारी करेगा उसका ही यार सच्चा माना जाएगा, और जिसने ठाकुर जी से यारी नहीं की उसका सारा याराना यही छूट जाएगा। भैया वस्त्र इधर चढ़ा दो, तक यहाँ रख दो वस्त्र, हाँ इधर चढ़ा के यहीं रख दिया करो, केवल वस्त्र, अन्न यहाँ अन्न मीरा ने दीजिए वस्त्र। बोलिए भगवत्सल भगवान की। अब निवेदन किया, संत भगवान बारिश हो रही थी, बड़ी मस्ती में चले जा रहे थे। तभी देखा एक हलवाई की दुकान, हलवाई गर्मा गर्म इमरती बना रहा था और एक तरफ दूध को अधौटा कर दिया था, मैंने आधा जल गया था, दूध एकदम गाढ़ा हो गया था। हम हलवाई की दुकान के सामने खड़े हो गए। देखो ऐसा कोई फक्कड़ साधु मिले ना तो उसे खूब उसकी सेवा कर लेना, क्योंकि फक्कड़ी जो साधु होते हैं जिनके घर बार का ठिकाना नहीं, जो माया बटोरने वाला न हो, शर्त ये है। और ये भी गणना किसकी संत की गई है। गृहस्थ को गृहस्थी चलाने के लिए धन चाहिए, इसलिए वह गृहस्थ भी आदरणीय है जो केवल अपनी मेहनत का लेता हो, हराम करना चाहता हो। जो हराम का चाहे वह गृहस्थ भी आदरणीय नहीं है। तो वो महाराज हलवाई ने देखा बाबा खड़ा है, बड़ी अपलक दृष्टि से इमरती और दूध को देख रहा है, तो बोले बाबा आ जाओ, भीतर आ जाओ, बारिश हो रही, आ जाओ। बड़ा सुंदर 2-3 इमरती और एक बट्टा में दूध दिया, बोले बाबा पाए लो। हाँ हाँ हाँ, संत भगवान पाए, तो पाके हाथ ऊपर किए, चल पड़े, निकल पड़े दुकान से। अब जब पेट में दाना है तो किसको आनंद नहीं आएगा, वो भी इमरती रबड़ी। अब मस्ती में चले, बारिश हो रही थी, कहीं कहीं सड़क पर पानी लग गया था, तो पांव को फेंकते हुए पांव से मारे आगे एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा जा रहा था, एक ही छतरी में। और जब पांव से पानी को मारे तो पानी उछलकर प्रेमिका के वस्त्रों पर जा पड़ा। प्रेमी को बड़ा क्रोध आया, अरे बाबा दिखता नहीं, इतना बहुमूल्य वस्त्र मेरी प्रेमिका ने पहन रखा है, तुमने खराब कर दिया।
बाबा ने हाथ जोड़े, बोले भैया हमसे तो, लेकिन ज्यादा तय में बात बढ़ गई तो एक आध तमाचा पड़ भी गया बाबा को। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस फिर हाथ जोड़े, चल पड़े, निवेदन किया, वो लोग आगे चले गए। बाबा थोड़ी देर रुक गए। भाई किसी को भी कोई मार दे तो संकोच तो लगी जाएगा, आप कैसे इस रास्ते जाऊं। उस घटना को अगल बगल के खड़े लोग देख रहे थे। पास ही की गली में उसका घर था। प्रेमिका को प्रेमी उसके घर छोड़ने गया। सीढ़ियों से उतरते समय वह गिर पड़ा और ऐसी चोट लगी कि प्राणांत हो गया। मिल गया उसको। देखो, भाव केवल इतना है कि भगवान से जुड़ो। किसका सम्मान किसका अपमान हम कर रहे हैं, ये ध्यान रहे। संतों की महिमा रघुराई बखाने, तो सब लोग दोष देने लगे किसे, बाबा को। बोले बाबा ने श्राप दे दिया, अभी अभी बाबा को इसने मार दिया था ना, बाबा ने इसको श्राप दे दिया है, इसलिए इसके साथ हुआ ऐसा। प्रेम का छाती पीट के रोने लगी। संत भगवान पहुंचे, सब लोग घेर लिए। अरे तुम्हें इतना कठोर श्राप देने की क्या जरूरत थी। संत भगवान बोले ये जो मर गया ये इस स्त्री का कौन है। सबने कहा ये इसका यार है, प्रेमी है। संत भगवान ने कहा कि मैंने अनजाने से इसके वस्त्रों पर मेरे द्वारा कीचड़ चला गया, तो इसके यार को इतना बुरा लग गया कि इसने मुझे मारा, और जब इसने मुझे मारा तो मेरे यार को इतना बुरा लग गया कि मेरे यार ने इसे मार दिया। अब बताओ बीच में मैं क्या करूं। तो बंधुओं, यार कौन, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर मेरी भवबाधा हरो राधा नागर राधन की झांकी परे श्याम हरि पे दुखी श्याम हरि दुखी हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो एक बात जान लीजिए कि खग मृग बसे अरोग बन हरि अनाथ के नाथ, जिसका कोई नहीं
उसके मेरे राम हैं। बहुत सुंदर एक कथा निकल के आ रही है मनुज दास की, लेकिन क्या करें आज प्रकरण बहुत लंबा है, मैं तो आपको निवेदन करते बंधुओं कथा में चलेंगे। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि तब मुनि मन की भ्रम विचारा, तब मुनि मन की भ्रम विचारा, प्रभु अवतारे उधरण नहीं थारा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी बार, करि मज्जन सरी उजल गए धूप दरबार। कहते मुनिया गमन सुना जब राजा, दुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गए दीप समाजा। परिदंडवत मुनि सन्मानी, परिदंडवत मुनि सन्मानी, निरासन गए ठारे धियानी। चरण पखारी की अति पूजा, चरण पखारी की अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं पूरा। कहे तभी दीपक यहाँ से दूर रख दीजिए, जल गया वस्त्र उनका, नहीं कहा है। जब पूजन हुआ तभी हम कहे यहाँ से हटा दीजिए, वहाँ रखिए, पंडित रखिए, अब तो बुझ ही गया, कांड तो हो ही गया। नहीं
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की विविधि भांति भोजन करवावा भोजन करवावा विविधि भांति भोजन करवावा विविधि भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरसि अतिशाया मुनिवर हरसि अतिशाया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कवि चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब तारका सुबाहु मारीच सब महर्षि वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे थे, तब महर्षि विश्वामित्र ने आंख बंद करके देखा तो देखा कि प्रभु अवतरो हरण नहीं हारा। इस भूमि के भार को हरण करने के लिए ठाकुर जी धराधाम पर आ चुके हैं। महाराज मन ही मन विचार किए और भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए महर्षि विश्वामित्र बक्सर से चलकर अयोध्या पहुंचे और सरयू में स्नान किए। स्नान करने के बाद राजद्वार पर पहुंचे, प्रहरियों से कहा जाओ कह दो कि विश्वामित्र पधारे हैं। प्रहरियों ने कहा जाकर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से भैया सीधी ना हो लाला श्री राम जय राम। तो महाराज दशरथ थर-थर कांपने लगे। अब क्यों आए हैं? क्योंकि एक बार पहले भी महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में आए थे तो राजपाट पत्नी परिवार सब कुछ बेचवा दिए थे। तो ब्राह्मणों का समाज समूह, ब्राह्मणों के समूह को साथ में लेकर महर्षि विश्वामित्र की अगवानी करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ द्वार पर पहुंचे और बड़े प्रेम से पुष्प की बरसात करते हुए महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करते हुए भीतर ले आए और अपने ही राज सिंहासन पर बैठा दिए। स्वयं उनके चरणों के पास बैठ गए। ये भाव था हमारे यहाँ संतों का कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ का अर्थ क्या है? बोले 10 सहस्त्र हस्ती बल 10 दिशा रथ जाए नारायण सुत जास है सोई दशरथ कहाए। जिसका रथ 10 दिशाओं में जाए, 10 सहस्त्र हाथियों का बल हो और जिसके गोद में स्वयं नारायण बैठकर भोजन करें वो दशरथ। आज वो महाराज दशरथ इनके द्वार पर जब महर्षि विश्वामित्र आए तो इन्होंने निज आसन बैठाए, यानी अपने सिंहासन पर बैठा दिया। विविध भांति भोजन, बहुत भोजन सत्कार सेवा किए। फिर चारों पुत्रों को बुलाए, चरणों में प्रणाम करवाए, जिनमें से जुगल जोड़ी राम लक्ष्मण को देखकर महर्षि अति प्रसन्न हुए। अब राजा जी बोल पड़े महर्षि विश्वामित्र से, नाथ के ही कारण आगमन तुम्हारा,
हे नाथ, आपने अयोध्या आने का कष्ट क्यों किया? इस दास दशरथ से कह देते तो मैं बक्सर चला आता। मुझे आपके माथे पर चिंता की रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। हे नाथ, मुझे बताइए। महर्षि विश्वामित्र से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बोल पड़े हैं, हुए हो किसलिए व्याकुल, जो ऐसे तमतमाए हो। हुए हो किसलिए व्याकुल, जो ऐसे तमतमाए हो। बताओ शोक का कारण, बताओ शोक का कारण, जो यूं भयभीत आए हो। ना करो मन में तनिक चिंता, ना दम ठंडे भरो स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, खड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बोले कि नाथ, मुझे आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। हे नाथ, आप क्यों चिंतित हैं मुझे बताइए। अब महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निकट देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड, पूजा सामग्री हवन कुंड, सब नष्ट कर देते हैं। यदि उनसे युद्ध करे तो धर्म काज सब खंडित है। याज्ञिक यदि उनसे युद्ध करे तो धर्म काज सब खंडित है। और फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, फिर धन वाले लड़ूंगा मैं, यह भी धन मेरा जीवित है। महर्षि विश्वामित्र बोले, विराजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ जिसमें राक्षस मुझे सताते हैं, और मैं उनका वध नहीं करूंगा क्योंकि मैंने प्रण किया है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। हमने पहले भी बताया था कि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करे तो उसमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने वाले को अनुष्ठान का फल नहीं मिलता। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बोले,
तो नाथ मैं चलूं आपके साथ, उन दुष्टों का संहार करूं। महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन तुम्हें तो पहले ही ये व्यवस्था बना देनी चाहिए। इस संसार के, इस भूमंडल के एकमात्र चक्रवर्ती राजा हो तुम, और तुम्हारे राज्य में अगर संत ब्राह्मण गौ दुखारी हैं तो तुम्हारे राज्य को धिक्कार है। राजन असुर समूह सताम ही मोही, मैं जांचने आया हूं, लिखते हुए मैं आपको बताने आया हूं। अब क्या करना है? बोले मुझे अनुज समेत देहु रघुनाथा। दशरथ जी चरणों में पड़े हैं कि मुझसे कहिए, लेकिन ये दशरथ जी से नहीं कह रहे हैं, ये दशरथ जी को नहीं कह रहे कि तुम चलो ना, ये अनुज समेत देहु रघुनाथा। और दशरथ जी क्या कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण न मांगो गुरु जी। अब ध्यान दीजिए, निश्चर बधमय हो सनाथा। दशरथ जी देने से क्या मना कर रहे हैं? आज मंच पर बहुत गर्मी लग रही है। दशरथ जी क्या नहीं देना चाहते? 2 अक्षर। पंखा लगवा दें। महाराज दशरथ जी किनको नहीं देना चाहते? रघुनाथ जी को। क्या देना? अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, मांगने में देखिए विश्वामित्र जी ये नहीं कह रहे हैं कि अनुज समेत देहु राम ना, क्योंकि राम में और रघुनाथ में भी अंतर है। राम कौन? राम जी का हमारे स्वभाव है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघनाथ ही तबहि। रघुनाथ कौन है? ध्यान दीजिए, रोज वंदना करते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक। ये राजीव की भाषा है। राजिन के कंधे पर सारंग बाण धनुष है, वो रघुनाथ है। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपत्ति भंजन। अरे रघुनाथ जी तो इसीलिए धराधाम पर आए हैं कि भक्तों के विपत्ति को तुरंत समाप्त कर दें। और राम जी का क्या स्वभाव है कि जैसे ही कोई जीव इनके सामने हिंसक पशु में आ जाता है, वो अपने हिंसा की दृष्टि को त्याग लेता है। रावण कह रहा अपनी पत्नी मंदोदरी से कि मैं जब राम का रूप लेकर सीता के सामने जाता हूँ कि सीता मैं तुम्हारा पति हूँ, आओ मुझसे मिलो, मेरे महल में चलो, कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। क्या शुद्ध हो जाती है? तब मुझे सीता पराई स्त्री के समान मिलती है, तब मुझे प्रत्येक स्त्री में माता और बहन का दर्शन होने लगता है। राम जी वो है, राम और रघुनाथ में अंतर है, इसलिए राम राम भजन करना चाहिए। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। इसलिए महर्षि विश्वामित्र राम नहीं चाहते, रघुनाथ चाहते। अनुज समेत देहु रघुनाथा। वो भी अनुज समेत लखनलाल जी सहित। महाराज अब 2 अक्षर मानते तो
दशरथ जी सब दे देते, क्योंकि 2 अक्षर में सारी माया ही माया है। क्या दे रहे हैं दशरथ जी? मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सब 2 अक्षर, और देह प्राण ये भी 2 अक्षर। जैसे ही सुने कि रघुनाथ को मांग रहे, दशरथ जी का मुखमंडल मलिन हो गया। अब तक जो विश्वामित्र जी के मुख को देख रहे थे वो अपने मुख नहीं देख पा रहे हैं, चरणों में पड़ गए, नैनों से अश्रु छलकने लगा। दशरथ जी ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं। हमने आपको कथा में सुनाया था कि दशरथ जी ने कहा, सुत विषयी तब पद रति होई। मैं नहीं जानता आप ब्रह्म रहेंगे कि कौन रहेंगे, लेकिन मैं अपने पुत्र के रूप में आपसे बहुत प्रेम करूंगा। वरदान नहीं मांगे कि मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीन। सरकार जाने जाने को हुए तब मनु जी ने मांग लिया, यही दशरथ। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। मेरी यही विनती है। अब बताओ, जिसने पहले ही मांग लिया है कि मैं इनके बिना न जीवित रहूं, और उसी को कोई लेने आ जाए तो कलेजा मुंह तो आ ही जाएगा। दशरथ जी ने कहा, ज्ञानी बर बानी बर मुनि मोहन ध्यानी बर, सोच के समझ के बुद्धि काढ़िए नाम की। ज्ञानी बर वाणी बर मुनि मोहन ध्यानी बर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए नाम को। नाही नानी कारी हो जीवंत रघुवंशी न को, हुकुम नाचारी हो गुलाम दीनो दाम को। बिंदु कभी बारी तट बागवन पास लीजे, सकल सुपास लीजे आप ही के काम को। राज लीजे काज लीजे और धन धान लीजे, दशरथ जी रो के कहने लगे, महाराज विश्वामित्र, राज लीजे ताज लीजे और धन धान लीजे, काढ़ी लीजे चाप पर नाम लीजे नाम को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, काढ़ लीजे चांद पहना नाम लीजे राम को। इसे प्रकारांतर की एक कथा है, आनंद रामायण की कथा है कि एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी से क्यों नहीं दे रहे हैं रघुनाथ जी को, नहीं तो मुनियों के कार्य के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ
कभी मना करने वाले नहीं हैं। लेकिन देख क्यों नहीं रहे हैं? आनंद रामायण में एक प्रसंग मिलता है महाराज कि एक बार शनि ने कहा कि कल मैं आऊंगा। क्या हुआ? वहां कोई कांड हो गया था? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग बैठी रहो। आप लोग क्या करोगे वहां जाकर? कांड हो रहा है आज, कांड हो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दाता एक राम है, दाता एक राम है, दाता एक राम है। सभी लोग ताली के साथ भगवान नाम लेंगे। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, राम एक देवता। पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। शुरू हुई है मार। कोनो बात है छोटी बातों लाइए वहाँ चढ़ाइए। हाँ झगड़ा होगा क्या बोलते हैं। आप बोलिए 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 बैठाइए सर। खाली आपन भला सोचत जाता काहे छोड़ावे हो जा छोड़ावे गाँव के लोग छोड़े हम सरकार गाँव के लोग सब छोड़ावे आदमी ये तुम्हें मेहराज बहुत आगे रहती है। देखो सजनी खड़ा होकर देखत नहीं। देखो श्री राम जय राम। श्री राम। आप लोग कृपा करके बैठ जाएं। बोलना बतियाना बंद करें। आप लोग बैठ जाएं।
रामायण में महाभारत होने लगा। सभी लोग बैठ जाएं। माताओं से निवेदन है कि बातचीत ना करें, शांति रखें। बहुत समय लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप सब लोग शांति का दान दें। सभी लोग बैठ जाएं। माताएं जो इधर उधर खड़ी हैं सब बैठ जाएं। भिखारी सारी बोलिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग बैठ जाएं। प्रभु श्री सीताराम जी काटो कठिन कलेश, कनक भवन के द्वार पर पढ़ो दीन राधेश। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, दरवाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन करके मगन मन हर्षन, देखत कली मली भागे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ रघुनाथ जी विराजे खड़े रहो। रघु बिहारी सिंहासन सोहे, बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, काम कोटि छवि लागे खड़े रहो, कोटि काम छवि लागे खड़े रहो, जहाँ श्री राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ श्री राम जी विराजे खड़े रहो।
रहो, कनक भवन दरवाजे बड़े रहो। भवन दरवाजे बड़े रहो, भवन दरवाजे बड़े रहो। बोलिए भगवत्सल भगवान की। आप लोग शांति से कथा सुनो। कुछ होते हैं अराजक तत्व जो कथा में भी लड़ाई करते हैं। हम तो यही सोचते हैं कि क्यों लड़ाई करते हैं। अरे भैया यहाँ पे पिहरी न बजाओ। तो शनि देवता ने कहा दशरथ जी से कि कल मैं आऊंगा। तो दशरथ जी ने मन में विचार किया कि घर में आएंगे, तो सरयू जी के किनारे खूब सुंदर महल बना दिया। रातों रात व्यवस्था की। सायंकाल हुआ, जब शनि देवता आए तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि आप चलिए, आपके लिए हमने सुंदर महल का निर्माण कराया है, चल के रहिए। शनि देवता ने कहा कि हम महल में थोड़े रहते हैं, हम तो 6 महीना सर में, 6 महीना पेट में, साल भर पैर में, यहाँ सब रहेंगे। और आपके सर का नंबर है, हम पहले आपके सर पे चढ़ेंगे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को क्रोध आ गया। बात बात में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इस तरह घनघोर भई कि शनि देवता को पीछे हटना पड़ा, भागना पड़ा। आज भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में दशरथ स्तुति है जो शनि देवता की दशरथ जी ने की थी। भाई देवता है, देवता की महिमा रखी। इतना जोरदार युद्ध हुआ कि शनि अपने पिता के लोक में भागने लगे, सूर्य लोक। बोले दशरथ हम यहाँ ना आओ, नहीं तो तुम जल जाओगे। लेकिन दशरथ जी के घोड़े तो आकाश में भी चलते थे। दशरथ जी जब सूर्य के समीप पहुंचे तो उनका रथ छिन्न भिन्न हो गया और वो सूर्य लोक से जब गिरने लगे तो गिरी कंदरा में जटायु और संपाति बैठे हुए देख रहे। कहते ना गिर की दृष्टि बड़ी तेज रहती है। संपाति ने कहा अरे जटायु देखो तो कोई बड़ा जीव गिरता हुआ दिखाई देता है, दौड़ो। महाराज अब जब जटायु जी ने उड़ान भरी तो दशरथ जी जो कि एक बेग से नीचे आ रहे थे उन्हें अपने पंख पर रोक लिया और समुद्र के किनारे लाए। पंख से उनके ऊपर जल छिड़का, पंख डुलाया, बेना किया, तब उन्हें होश आया। दशरथ जी ने कहा मित्र, हे पक्षीराज, आपने मेरी इतनी सेवा की है, इतनी मदद की है, तो एक मदद और करो। मैं सूर्य लोक जाना चाहता हूँ, शनि को पछाड़ जो जाकर अपने पिताजी के गोद में छिप गया है। दशरथ जी जब चले समीप पहुंचे सूर्य लोक के, तब ब्रह्मांड देवता एकत्र हुए और उधर से शनि। सबने कहा कि हे महाराज दशरथ, शनि ने भूल की जो आप जैसे परम प्रतापी चक्रवर्ती सत्यवादी महाराज के सर पर चढ़ने की बात की। शनि देवता ने भी क्षमा मांगी। तब दशरथ जी ने शनि देवता की स्तुति की। शनि ने कहा आज नहीं तो कल, लेकिन मैं आऊंगा जरूर 7.5 लेकर। कब आया? जब हमारे ठाकुर जी को वनवास हुआ, अयोध्या में 7.5 लग गई,
जब तक हमारे सरकार वन में रहे, ना अयोध्या में कोई मरा, ना कोई जन्मा, ना कोई बूढ़ा हुआ, ना कोई युवा हुआ, जैसे टिक गई थी अयोध्या एक स्थान पर। महाराज, अब दशरथ जी ने जटायु जी से कहा कि आपने हमारी बहुत मदद की है और हम रघुवंशी हैं, हम किसी का उपकार अपने पास नहीं रखते, इसलिए आप हमसे कुछ मांग लीजिए। जटायु जी ने कहा कि हम तो पक्षी हैं, हम क्या मांगे, हमें तो राज संपत्ति चाहिए नहीं, इसलिए महाराज आप जाइए, मैं आपको अपने राजधानी अयोध्या तक पहुंचाऊंगा, आपकी राजधानी तक पहुंचाऊंगा। राजधानी अयोध्या पहुंचाए, तभी दशरथ जी ने कहा कि कुछ तो मांग लीजिए, नहीं तो आपका ऋण मेरे ऊपर रह जाएगा। तब जटायु जी ने कहा कि अगर देना चाहते हो तो अपना जेठा पुत्र मुझे दे दो। दशरथ जी का मुख मलिन हो गया, कहने लगे आप जेठा मांग रहे हैं, यहाँ तो यह तो नहीं है, न पहला न दूसरा न तीसरा कुछ नहीं है, ये आपने क्या मांग लिया। जटायु जी ने कहा अभी नहीं है, जब होंगे तब दे दीजिएगा। वचनबद्ध हो गए दशरथ जी। जब राम लला का अवतार हुआ तो दशरथ जी ने जटायु जी को संदेशा भेजा कि आओ अपने पुत्र को देखो। तो हमारी सरकार रनिवास में पालने में झूल रहे थे। दशरथ जी आए, अभी भी वो पर्वत है मणि पर्वत, वहां पर बैठे, वहां से लाला का दर्शन किए तो हमारे ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे पैरों को पालना से चला रहे थे, फेंक रहे थे, खेल रहे थे। जटायु जी ने देखा कि इनके पैर में शंख चक्र गदा पद्म सब निशान वर्णित है। जटायु जी ने कहा कि अभी तो ये बहुत छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तब हम इन्हें ले जाएंगे। बंधुओं, दशरथ जी ने जब थोड़े बड़े हुए ठाकुर जी पढ़ के आए तब भी कहा कि अब आपके पुत्र पढ़ के आ गए हैं, जटायु जी आए ही नहीं, इसलिए दशरथ जी नहीं दे रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पुत्र महर्षि विश्वामित्र के साथ जाएं और उधर जटायु जी यहाँ मांगने चले आए। बंधुओं, इसलिए कह रहे हैं कि मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सो सब देहु आज सहरोसा। है ना, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो सब देहु निमिषिय माही। अरे मुझे अपने शरीर का भी मोह नहीं है, अगर आप चाहे तो ये भी ले लें ना। ऐसे तो सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। क्यों केवल ठाकुर जी को कह रहे, क्योंकि जटायु जी से वचनबद्ध है और आप आगे देखेंगे कि हमारे ठाकुर जी पुत्र होने का धर्म जटायु जी के साथ ही निभाए। दशरथ जी को मुखाग्नि नहीं दिया हमारे सरकार, जटायु जी को मुखाग्नि दे रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं। अरे गोसाई बना दिए, क्षत्रिय महर्षि हैं, अभी इससे भी आगे बनाएंगे। चौथे पन पायऊ सुत चारी बोल रहे हैं, लेकिन अब ब्राह्मण बना दिए, कौन, मांगने वाला। कि विप्र वचन नहीं कहऊ विचारी, आपने तो विचार का त्याग करके मांगा है,
मैं कैसे दे सकता हूँ महाराज। अब मात्र विश्वामित्र बैठे हैं कि कहाँ से हवा चल रहा है, क्या हो रहा है। श्री राम जय राम। वाले कहाँ गए भाई? श्री राम जय राम। जय श्री राम। श्री सीताराम। राम जय श्री राम। मात्र विश्वामित्र दशरथ जी की बातों को सुनते सुनते थक गए और क्रोधित हो गए। बोले अरे दशरथ, दशरथ तुझ जैसे जोगी को इतनी बच्चों से ममता है। दशरथ तुझ जैसे जोगी को इतनी बच्चों से ममता है। रे जा चुकी जवानी दीवानी, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में ममता है। मैं तेरे यहाँ परस्पर ब्रह्म को लेने आया हूँ, तो तू मुझे क्या समझता है? अरे तू जानता नहीं मेरे बारे में। यदि आज विष्णु से कह देता, यदि आज विष्णु से कह देता, चल देते छोड़ करुणावान। यदि शंकर से मैं कह देता, यदि शंकर से मैं कह देता, ये जाता उनका सिंहासन। मांगी तुझसे जो ये भिक्षा, तो तुझको भी संताप हुआ। मांगी तुझसे जो ये भिक्षा, तो तुझको भी संताप हुआ। और तेरे नाम कहने से, और तेरे नाना कहने से इस पुण्य कर्म में पाप हुआ। दशरथ जी कह रहे हैं, राजन, हे महर्षि मुनिराज, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको ये नहीं दे सकता। सीधे मना कर दिए। दशरथ जी बोल पड़े कि वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, फिर उनमें राम लखन मुझको प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। अब राम और लखन को अलग किया, फिर राम को अलग कर रहे हैं। फिर राम तो है सुखधाम में रहा, कब उसका विरह गवा रहा है।
जब घर की वही चांदनी है, जब घर की वही चांदनी है, जीने का वही सहारा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दशरथ जी सब प्रकार से मना कर रहे हैं, तब तक मां विश्वामित्र को क्रोध आ गया। जैसे ही अपने कमंडल से जल हाथ में लिया, तुरंत वशिष्ठ जी आ गए और राजा जी को समझाने लगे, राजन ये क्या करते हो? अरे ये तुम्हारे पुत्रों को पिता के समान स्नेह करेंगे और जो उनकी विद्या कौशल में कमी है उसे भी आगे बढ़ा रहे, क्यों नहीं भेजते? गोस्वामी जी ने लिखा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु इन्हें जाने तो लो, तब बहु आएगी, बहुविधि समझावा, नृप संदेश नाथ सौंपे धूप सही सुत बहुबुद्धि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बोले कि बेटा हमने तो आदेश कर दिया, लेकिन मैया के पास चले जाओ, माँ का भी आदेश जरूरी है। और जैसे रनिवास में गए, ठाकुर जी ने कहा, माँ बक्सर से एक बाबा आए हमें लिवाने, मैया प्रसन्न हो गई। अरे वाह, उस बाबा की कहानी सत्य हो रही है। शंकर भगवान तो पहले ही बता दिए थे, बोले जाओ जाओ बेटा, हमारी तरफ से आज्ञा है। अब गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, श्याम गौर सुंदर दो भाई, कैसे कर रहे हैं? श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र विश्वामित्र महानिधि है, निधि नहीं महानिधि। आज श्याम गौर वर्ण वाले हमारे सरकार महर्षि विश्वामित्र के पीछे पीछे चल पड़े हैं। अभी विश्वामित्र जी को संशय है, जानते तो हैं लेकिन संशय है। अभी आगे इनका संशय समाप्त होगा। लेकर चले बोले राम, बक्सर जाने के लिए दो मार्ग हैं, एक लंबा है एक छोटा है, लेकिन वन में एक राक्षसी तारका नाम की रहती है। महाराज कैसे चले? ठाकुर जी ने कहा, हमारे पिताश्री ने आदेश किया है, नाथ हम आपकी सेवा में हैं, आपकी जो इच्छा तो करिए। चल पड़े, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जैसे ही तारक बनाया, महर्षि विश्वामित्र ठाकुर जी को सचेत कर रहे हैं, राम ये तारक बन है, ये तारक बन है, यहाँ तारका नाम की राक्षसी रहती है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ।
और हमारे सरकार रघुनाथ जी के धनुष का यह स्वभाव है, हमारे ठाकुर जी कंधे से धनुष उतारे तो प्रत्यंचा बांधनी नहीं पड़ती, अपने आप चढ़ जाती है। जैसे प्रत्यंचा चढ़ी, ठाकुर जी ने प्रत्यंचा को धीरे से हिलाया तो टनकार उठा, जब टनकार उठा ताड़का दौड़ी। हमारे सरकार एक बाण, गोस्वामी जी लिखते हैं दूसरा नहीं लगा, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने ते ही निज पद दीना। ताड़का कौन है? ताड़का गंधर्व सुकेतु की कन्या है, बहुत ही सुंदर थी। हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे सरकार का नाम, बाण और दरस ये तीनों अमोघ है। बाण आपको निवेदन करें, इधर एक बाण चला, उधर लंका के लिए एक बाण चला था, कौन? हनुमान। आप कहेंगे कैसे प्रमाण दो, तो प्रमाणित किया गोस्वामी जी ने। हमारी किशोरी जी लंका में बैठकर रावण से बोल रही हैं, सठ सूने हरियाण सी मोही, बोल रही है सठ सूने हरियाण सी मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। अब देखो, अशोक वृक्ष पर हनुमान जी हैं और नीचे बैठी किशोरी जी कह रही हैं, सठ सूने हरियाण सी मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही, असमन समुझी कहत जानकी, क्या फल सुधि नहीं रघुबीर बान की। तू जानता नहीं, बिन फन बाण राम से ही मारा, एक बिना नोक का बाण जयंत को लगा तो तीनों लोग में कहीं बैठने की जगह नहीं मिली। और तू मेरे ठाकुर जी के प्रताप को नहीं जान रहा है, क्या पता कि उनका बाण यही कहीं घूम रहा हो, तुझे उनके बाण से भय नहीं है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, माँ मैं श्री रघुनाथ जी का बाण बन के आया हूँ। कैसे? गोस्वामी जी प्रमाणित कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने। जिमिय मोघ रघुपति कर पाना, जिमिय मोघ रघुपति कर पाना, ते ही भांति चलो हनुमाना। आज हमारे हनुमान जी ठाकुर जी का बाण बन के गए। आज एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी पे ही निज पद दीना। सुकेतु गंधर्व की कन्या, जिस गंधर्व को बड़ी लालसा थी कि हमारी पुत्री चक्रवर्ती राजा की रानी बने, लेकिन कोई मिला नहीं, तो दशरथ जी से ही कह दिया उसने कि हमारी पुत्री से ब्याह कर लो। दशरथ जी ने कहा अब हम नहीं करेंगे, इतना ब्याह कब किए। तब उसका नाम एक सुंद नाम के गंधर्व से हुआ, उसका विवाह एक सुंद नाम के गंधर्व से हुआ। वो मुनि अगस्त्य की सेवा में जाने लगा, रोज जाकर राज ताज ही मानता। एक दिन क्रोध में आकर मुनि अगस्त्य ने श्राप दे दिया, वो गंधर्व को समाप्त हो गया। ताड़का सुनी, अभी नव विवाहिता थी, बालों को खोले हुए, श्रृंगार बिखराए हुए पहुंची, तो मुनि अगस्त्य ने उसे भी श्राप दे दिया, जा राक्षसी हो जा। राक्षसी के स्वरूप में आई है। ताड़का रोने लगी, नाथ मेरी क्या गलती है। बहुत विनती की, आप बहुत जल्दी निवेदन करेंगे क्योंकि धनुष भंग करवा के 5 बजे तक विराम करना है। तब मुनि अगस्त्य ने कहा कि तू इसी रास्ते में रहना, यही रहेगी तो एक दिन इसी मार्ग से परमात्मा जाएंगे। हे भैया आवाज बढ़ाओ जरा, जब सीटी बोलता है तो तुम स्लो कर देते हो। श्री राम, जय श्री राम, श्री सीताराम।
इसी मार्ग से एक दिन रघुनाथ जी जाएंगे, तेरा उद्धार करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि जो तेरा स्वरूप है उसी स्वरूप में जाना, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का गाना है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल तीव्र न भावा। मोह कपट छल तीव्र न भावा, मोह कपट छल तीव्र न भावा। सुनितान का क्रोध कर, बोले ठाकुर जी मेरे जीवन भर की कमाई एक क्रोध है, यही आपके चरणों में रखती हूँ। और हमारी सरकार ने स्वीकार किया। और एक बात और कहना करके चले कि हमारे प्रभु का जो दर्शन अमोघ है, ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी हमारे बाण अमोघ, नाम अमोघ, दर्श अमोघ। तारका की जो इच्छा जीवित रहते रानी चक्रवर्ती महारानी बनने की पूरी नहीं हुई, वो मरणोपरांत पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे सरकार का दर्श अमोघ है। तारका मरी तो उसके हड्डियों के पिंजर से चंदन का वृक्ष निकला, और जब वृक्ष निकला तो उसी हड्डी वृक्ष का, चंदन के वृक्ष का खड़ाऊ बना, जो खड़ाऊ आगे चलकर भरत जी अपने माथे पे धर के ले जाए। 14 वर्ष ताड़का की हड्डी का चंदन रूपी वह खड़ाऊ वह खड़ाऊ राज किया। आप लोगों ने सुना भी, प्रभु कर कृपा कावड़ी दीनी, सादर भरत शीस धरी, राम भक्त ले चला रे राम दीन दानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्ति में तुम्हारे राम की निशानी, राम भक्ति में तुम्हारे राम की निशानी। तीज पे खड़ा, तीज पे खड़ा योग बतानी, राम भक्ति में तुम्हारे राम की निशानी, राम भक्ति में तुम्हारे राम की निशानी। बोलिए भगवत्सल भगवान की। निवेदन किया, फिर हमारे सरकार आगे बढ़े, बक्सर पहुंचे। लेकिन बक्सर पहुंचने से पूर्व जब एक ही बाण में ताड़का का उद्धार हमारे सरकार ने किया, तब मुनिराज को यह पूरा विश्वास हो गया कि यही ठाकुर जी। गोस्वामी जी ने लिखा है, तब ऋषि नीजा नाथ ही जियतीनी, तब ऋषि नीजा नाथ ही जियतीनी, विद्या निधि कहो अभी तक पहचान करने में लगे थे। जब ताड़का का वध किए
पहुंचकर प्रातः काल मुनियों से कहा कि हे मुनिराज, अब आप निर्भय होकर यज्ञ करें। अब आपके अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमको लगता है यही बड़ी बाधा है। आप लोग जाओगे क्या मारता है? बैठो सर। हमारे सरकार प्रातः काल उठे और कहा कि अब आप लोग निर्भय होकर अपने यज्ञ को पूर्ण करें। अब आपके यज्ञ को हम संपूर्ण कराएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। ओम करन लागे मुनि धारी, ओम करन लागे मुनि धारी, आप रहे भक्ति रखवारी। सुनि मारी सातर कोरी, लैसाय धावा मुनि द्रोही। भगवान राम से भगवान राम देहि मारा, सतजो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु संहारा। बस तो इधर रखते जाओ, कपड़ा इधर रखते जाओ और अनाज इधर। पावक सर सुबाहु मारा, अनुज निशाचर चतुर धारा। मारी असुर सुर निर्भयकारी, मारी असुर सुर निर्भयकारी। स्तुति करहि देव निधारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो जो इसमें कपड़े हैं ये इधर रख के जाओ। इस तरह से हमारे सरकार सुबाहु मारीच और तारका को मारकर मारीच को 100 योजन पार करके समुद्र फेंक दिया और मुनिराज का यज्ञ संपूर्ण कराया। तब तक मिथिला से संदेश आ गया और बहुत संक्षेप में आपको निवेदन करें।
ये हमारे भैया जय प्रकाश मिश्रा जी सिंगरहाट के निवासी, इनके द्वारा 2100 रुपए का दान। सभी लोग ताली बजा के करें सम्मान। महाराज अब मिथिला चल दिए हमारे ठाकुर जी। मिथिला के मार्ग में चलते हुए हमारी सरकार पहले जिसको तारते हैं, हमारे ठाकुर जी पहले मारे भी स्त्री को और तारे भी स्त्री को। ऐसे तो दोनों ही तारेंगे, दोनों को ही तारना। अभी बाद में चढ़ा दो, किसी तरह व्यवधान होता है कथा में। इसी समय सब चढ़ाए देंगे। महाराज अब चल रहे हैं धीरे धीरे, तो देखा एक स्थान ऐसा है जो ना बसा हुआ ना उजड़ा हुआ। ठाकुर जी ने पूछा, देखो जब भय की बात थी तब मुनि जी बार बार कह रहे थे राम धनुष बाण ठीक कर लो, धनुष बाण ठीक कर लो, लेकिन आज तारने की बात है तो एक बार नहीं बोले हैं। तब ठाकुर जी स्वयं पूछ रहे हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। वस्त्र इधर अब इतने लोग चढ़ा लिए, अब बाद में आना। बोलिए भगवत्सल भगवान की। गोस्वामी जी ने लिखा कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहे विषय की। सकल कथा गोस्वामी जी ने बहुत पूर्ण में कहा, तो हम भी आपको बहुत लंबा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि जिस बात को सत्य उजागर न करें उसे उजागर नहीं करना चाहिए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ठाकुर जी ने कहा कि आप जब से लाए हैं एक पर एक कार्य कराते जा रहे हैं। एक बार स्त्री का स्मरण कराए, अब कह रहे हैं स्त्री के ऊपर पांव रखो, इन्हें अपने चरणों की धूल दो। नाथ, ये ब्राह्मण स्त्री है और मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, उस पर भी ये स्त्री है, मैं पुरुष हूँ। भला मैं इनसे छोटा हूँ, मैं चरणों की धूल कैसे रख सकता हूँ? विश्वामित्र कहते, सब जगह तुम छोटे हो लेकिन एक
एक जगह बड़े हो। हे महाराज, क्या हो रहा है? काहे आप लोग उधर देख रहे बाहर? बंद कर देगा? जाओ देख लो दिल खोल के। देखो, समझदार शिक्षित बनो। शिक्षित बने रहोगे तो सब होगा। कल निवेदन करेंगे आप लोगों को। कल हमारी विदाई है। आज भर सुन लो, कल एक दिन रहेंगे, परसों से हम नहीं आएंगे कहीं, इसलिए खूब प्रेम से सुनो। चुटकुल्ला तो हर जगह सुन लेते हो, इसलिए हम नहीं सुनाते हैं, सीधी सीधी कथा सुनाते हैं। एक आध चुटकुला मार देगा। निवेदन किया, ओ भैया, एक लड़की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, ब्याह हो गया। हाँ ठीक। तो जब ब्याह गया तो संयोग से सास ससुर एक को नहीं थे, केवल पति पत्नी। कुछ दिन बाद एक बिटिया हो गई, गोद में नाम रख